Okay, so in this video, we'll design Murray FSM using synchronous sequence detector. ठीक है, इसमें क्या यूज करना पड़ेगा? 2 और 3 प्रोसेस मेथडोलॉजी. ठीक है, इसमें क्या है? तो विल यूज 2 प्रोसेस ना, मीन्स 2 ऑलवेज ब्लॉक विल यूज. ठीक है, इसमें क्या करेंगे? एक रीसेट लॉजिक के लिए एक ऑलवेज ब्लॉक, ये दोनों को कंबाइन करके एक ऑलवेज ब्लॉक. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने मीली का किया था, जिसमें हमने 1101 सीक्वेंस डिटेक्टर बनाया था यूजिंग 1 प्रोसेस. ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करेंगे? 1010 सीक्वेंस बनाएंगे यूजिंग मोरे एफिशिएंट और सिंक्रोनस रीसेट. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 2 प्रोसेस मेथडोलॉजी. ठीक, तो दिस वी हैव डन इन लास्ट क्लास. ठीक है, तो आज क्या करेंगे? पहले तो सीक्वेंस डिटेक्टर का एफिशिएंट बना लेते हैं. ठीक है, लेट्स ड्रॉ दी 1010 मोरे. ठीक है, और बोथ ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग. पहले नॉन ओवरलैपिंग देखते हैं. तो since we are using more efficient, so how many state will required? n+1 स्टेप. ठीक है, तो कितने स्टेट लगेंगे? 5. ठीक है, 4 बिट है तो 5 स्टेट. लेट्स मेक. पहला क्या करेंगे? आइडियल स्टेट और S0 स्टेट. ठीक है, दिस इज आइडियल केस फॉर. ठीक, देन S1. ठीक है, यहाँ भी आउटपुट 0. देन S10, यहाँ भी आउटपुट 0. ठीक, नेक्स्ट S101, आउटपुट 0. देन S1010, आउटपुट इज 1 हियर. ठीक, हमारा सीक्वेंस क्या है? 1010. ठीक है, बट दिस इज आवर रिक्वायर्ड सीक्वेंस, जिसमें अभी बचा हुआ है रिमेनिंग सीक्वेंस. लाइक व्हेन वी अप्लाई रीसेट विल रीच टू आवर इनिशियल स्टेट S0. ठीक है, नाउ वी आर इन S0. इफ 1 विल कम विल गो टू S1. व्हाट इफ 0 विल कम? ठीक, देखेंगे डबल जीरो कहीं पे डिफाइन नहीं है तो सिंगल जीरो चेक करेंगे. या सिंगल जीरो इज डिफाइन हियर, तो हम लोग यहीं रहेंगे. ठीक है, ये क्या है? 1 सीक्वेंस. इसका मतलब है 1 इज डिटेक्टेड हियर इन S1. 0 आएगा तब यहाँ जाना है, 1 आया तो कहाँ जाना है? ठीक है, चेक करेंगे डबल वन नॉट डिफाइन इन दिस. ठीक, तो चेक करेंगे सिंगल वन. या सिंगल वन डिफाइन किए हैं तो यहीं रहेंगे. नेक्स्ट इज 10. ठीक, 1 आया तो S101 पे जाएंगे, 0 आया तो कहाँ जाना है? ठीक है, चेक करेंगे 100 नॉट डिफाइन, डबल जीरो नॉट डिफाइन, सिंगल जीरो. या सिंगल जीरो हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, तो विल गो टू सिंगल जीरो. देन 0 विल कम. ठीक, नाउ वी आर इन 101. 0 आया तब तो यहाँ जाना है. ठीक है, 1 आया तो कहाँ जाएंगे? चेक करेंगे 1011, कहीं डिफाइन नहीं किया. 011 ये नहीं है, डबल वन ये भी नहीं है. ठीक है, सिंगल वन है क्या? या सिंगल वन हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, तो विल गो देयर. देन 1 विल कम. ठीक, नाउ दिस इज अवर फाइनल स्टेट 1010. एंड पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉन ओवरलैपिंग बना रहे हैं, तो पीछे नहीं देखेंगे. ठीक है, पीछे नहीं देखेंगे मतलब 0 आया तो कहाँ जाएंगे? सिर्फ इसी को देख के जज करेंगे. सिंस वी आर ट्राइंग टू मेक इट यूजिंग पूरे नॉन ओवरलैपिंग. ठीक, तो देखेंगे 0 स्टेट कहीं डिफाइन है क्या? हाँ डिफाइन है, तो वहाँ चले जाएंगे लाइक दिस. एंड 0 विल कम. ठीक, 1 आया तो कहाँ जाएंगे? पीछे नहीं देखना है. 1 आया तो स्टेट S1 पे जाएंगे. ठीक है, विच इज
दिस वन, ठीक, बनाया तो यहाँ गया। तो दिस इज व्हाट, नॉन ओवरलैपिंग। इसी में ओवरलैपिंग भी बना देते हैं अभी जल्दी से, ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए क्या करते हैं, ओवरलैपिंग के लिए अपने को ये देखना होता है कि पीछे कोई स्टेट हमने पहले से डिफाइन कर रखा है क्या। जैसे वी आर इन फाइनल स्टेट, राइट, 1010, ओवरलैपिंग में यू कैन सी बैक साइड, ठीक है। अब जीरो आया तो कहाँ जाना है, उसके लिए क्या करेंगे, सिंस वी हैव डिफाइन दिस एस 1010 इन 4 बिट, तो 4 बिट ही चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। 0100 नॉट डिफाइंड, ठीक, 100 नॉट डिफाइंड, 00 नॉट डिफाइंड, जीरो जीरो भी, 00 भी नहीं है, सिंगल जीरो है, ठीक है। तो ये तो सेम होगा इसमें, दिस विल बी ऑल्सो सेम फॉर ओवरलैपिंग, ठीक है। अभी इतना ही कर देता हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट, 1010, ठीक है। क्या बचा है, वन आएगा तो कहाँ जाना है, ठीक है। नाउ चेक करो 4 बिट का, 0101 नॉट अवेलेबल, ठीक है। 101, यस 101 इज अवेलेबल, ठीक है। तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, 10 पे का जब वन आएगा। तो बेसिकली दिस इज फॉर ओवरलैपिंग, दिस इज फॉर नॉन ओवरलैपिंग, ठीक, दिस इज फॉर ओवरलैपिंग एंड दिस इज फॉर नॉन ओवरलैपिंग। तो यहीं पे डिफरेंस है, कहाँ पे, सॉरी ये नहीं है, ये तो सेम है दोनों में, डिफरेंस कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो बनाएगा, तो S101 पे जाना है, बट यहाँ से वन आएगा तो अपने को S1 पे जाना है, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, ठीक। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक। तो ये हमने बना लिया है एफएसएम। अब इसका क्या लिखेंगे, वेरिलॉग कोड, ठीक है। वेरिलॉग कोड हम लोग लिखेंगे इसमें, वीएस कोड में। तो इसको क्या करना है, टू प्रोसेस से बनाना है। टू प्रोसेस मतलब टू ऑलवेज ब्लॉक, वन फॉर रीसेट लॉजिक, वन फॉर आउटपुट डिकोडर प्लस स्टेट डिकोडर, ठीक। ये करेंगे अभी, ये करने के लिए क्या करेंगे, वीएस कोड। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो उसके लिए आप चाहें तो स्पीड में देख सकते हैं इसको। ये हो गया। अभी आते हैं वीएस कोड पे, ठीक है। तो लेट्स राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच। पहले क्या लिखते हैं, टाइम स्केल बाई डिफॉल्ट रखते हैं, देन विल डिफाइन मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल, इसका नाम रखते हैं एफएसएन 1010, ठीक है। इसमें क्या क्या इनपुट है, इनपुट इस क्या है, क्लॉक इज इनपुट एंड रीसेट इज इनपुट, और क्या इनपुट है, इन इनपुट बिट इज इनपुट, राइट। तो ऐसे लिख देते हैं, लेट्स डिफाइन लाइक दिस, ठीक। और आउटपुट डिफाइन कर देते हैं। आउटपुट क्या रखेंगे, रेज टाइप का, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ऑलवेज ब्लॉक के अंदर यूज करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो इसको लेट्स डिफाइन आउट। तो दिस इज अवर मॉड्यूल पैरामीटर्स। नाउ क्या करेंगे, एक वो डिफाइन करते हैं, क्या, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। मतलब प्रेजेंट स्टेट विल store the value of the current state and next state will store the value of next state। मतलब सपोज वी आर इन S0, तो प्रेजेंट स्टेट में S0 रहेगा, जब वन आया तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएगा, S1। तो ये दोनों को होल्ड करने के लिए हम लोग प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट डिफाइन करते हैं। सिमिलरली जब हम लोग
S1 पे रहेंगे तो प्रेजेंट स्टेट में S1 रहेगा, नेक्स्ट स्टेट में S10 रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डिफाइन कर देते हैं स्टेट टाइप का, सिंस वी विल यूज दिस इनसाइड ऑलवेज ब्लॉक, तो क्या डिफाइन करेंगे, लेट्स डिफाइन लाइक PS कॉमा NS और प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। ये हमने कर दिया। और हम लोग कितने नंबर ऑफ स्टेट्स को स्टोर करेंगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। पैरामीटर क्या क्या रखेंगे, लाइक S0, S1, S10, S101, S1010, तो इसको 0 असाइन कर देंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो उसके लिए हम लोग पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक। लाइक S0 के लिए 0, ठीक है। S1 के लिए 1, S10 के लिए 2, S101 के लिए 3 और फाइनल क्या है, S1010 के लिए 4, ठीक है। तो हम लोग ये पैरामीटर डिफाइन कर दिए, ठीक। तो इसमें कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट्स है ना। तो 5 स्टेट्स को स्टोर करने के लिए, मतलब 5 वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितने बिट का चाहिए होता है, 3 बिट रिक्वायर्ड, राइट। तो इसको 3 बिट में डिफाइन कर देते हैं, लाइक 2:0, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वी कैन स्टोर all 0 1 2 3 and 4 in this PS and NS which is of 3 bit, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, विल राइट अवर, क्या लिखेंगे, रीसेट लॉजिक, ठीक है। रीसेट लॉजिक के लिए क्या करेंगे, विल यूज ऑलवेज ब्लॉक, ऑलवेज एट द रेट पॉसेज, राइट, पॉसेज ब्लॉक, since we are making synchronous reset, so will not include that reset inside this sensitivity list, ठीक है। उसका मतलब है सिंक्रोनस रीसेट, ठीक। क्या करेंगे, इफ रीसेट का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो क्या करना है बताओ, इफ रीसेट इज 1 देन आउटपुट इज 0, ठीक। रीसेट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, और और क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट जो है वो S0 रहेगा, जब भी रीसेट अप्लाई करेंगे तो S0 पे जाएंगे, ठीक है। तो S0 ये हमने डिफाइन कर दिया, और रीसेट इज 1, एल्स एल्स कैसे लिखेंगे, क्या है, एल्स क्या करेंगे, जो भी प्रेजेंट स्टेट है, अगर रीसेट अप्लाई नहीं है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट को नेक्स्ट स्टेट बना देंगे, मतलब ये पहले प्रेजेंट स्टेट था, अब नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट स्टेट, जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या, जैसे हम लोग रिवर्स करते हैं ना लिंक लिस्ट में या फिर एरे में, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट्स यूज दिस, ठीक है। सपोज फॉरगेट अबाउट दिस, PS is pointing to this and NS is pointing to this, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, PS will point to this and next state will point to this, मतलब कि क्या, जो भी नेक्स्ट स्टेट में था वो PS में आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेट में क्या चला जाएगा, अगला वाला। मतलब यहाँ पे हमने डिफाइन करके रखे हुए हैं, क्या डिफाइन किए हैं, वो हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ से कि जब भी वो करेंगे एक और ऑलवेज ब्लॉक और स्टेट डिकोडर उसके लिए करेंगे, बट दिस इज फॉर दिस कि जब हम लोग रीसेट लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। तो उस टाइम क्या करेंगे, सपोज दिस इज PS, दिस इज NS, तो नेक्स्ट टाइम दिस NS will become PS and this will become next state based on the next state logic, ठीक है। ये भी बन सकता है और ये भी नेक्स्ट स्टेट बन सकता है बेस्ड ऑन द लॉजिक विल राइट दिस, ठीक है। वही किया हमने, क्या किया, एल्स जो भी
नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू है वो PS में आ जाए, ठीक है। तो दिस इज आवर लॉजिक व्हेन रीसेट इज नॉट अप्लाइड, सिंपली डू दिस थिंग, प्रेजेंट स्टेट इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। दिस इज आवर रीसेट लॉजिक। सेकंड ऑलवेज ब्लॉक में क्या रखेंगे, लाइक आउटपुट डिकोडर प्लस स्टेट डिकोडिंग, ठीक है। तो उसके लिए ऑलवेज ब्लॉक लिखेंगे, उसमें क्या रखेंगे, वो जो डिपेंड किस पे करेगा, जो स्टेट जो चेंज होगा या आउटपुट जो चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, खुद स्टेट पे डिपेंड करेगा, और आउटपुट डिपेंड करेगा किस पे, स्टेट पे। और जो स्टेट का ट्रांजिशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे। मतलब इट विल डिपेंड ऑन PS एंड इनपुट। PS आउटपुट PS पे डिपेंड करेगा और स्टेट ट्रांजिशन इनपुट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वी हैव इंक्लूडेड दिस। तो इसके लिए क्या करेंगे, केस स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेट ट्रांजिशन और आउटपुट, जिसमें आउटपुट देखने के लिए, ठीक। तो केस में क्या रखेंगे हम लोग, केस में रखेंगे प्रेजेंट स्टेट, बेस्ड ऑन दिस हम लोग आउटपुट डिकोड करेंगे और स्टेट ट्रांजिशन डिकोड करेंगे, ठीक है। इन केस, ठीक। अभी हमने डिफाइन कर दिया केस, सपोज वी आर इन S0, राइट, और आइडियल स्टेट सपोज वी आर इन S0, ठीक है। तो S0 में है तो क्या करेंगे बताओ, वी आर इन S0, ठीक, सॉरी, वी आर इन S0। जब इनपुट 1 आया तो S1 पे जाना है, आउटपुट 0 ही है, यहाँ भी S0 में आउटपुट 0 है, इनपुट 1 आया तो S1 पे जाओ, 0 है तो सेम पे रहो। पहले आउटपुट को लिख देते हैं, S1 में क्या होगा, इक्वल टू 0, और क्या होगा इसमें, आउटपुट कर रहे हैं तो सिंस वी आर यूजिंग टू स्टेटमेंट, तो इसको बिगिन एंड एंड करना पड़ेगा, सिग्नल होता है तो नो नीड, ठीक है। बिगिन एंड एंड आउट इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट सिंपली इनपुट पे डिपेंड करेगा। इफ इनपुट इज 1 देन नेक्स्ट स्टेट इज S1, otherwise S0, S1 otherwise S0, ठीक है। तो वी हैव रिटर्न आवर आउटपुट डिकोडिंग ऑल्सो और स्टेट डिकोडिंग, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, देन वी आर इन S0, ठीक। सिमिलरली इसको कॉपी करेंगे ऑल द स्टेट्स, लाइक S1 S10 S101 S1010, ठीक है। दिस इज व्हाट S1 में क्या करेंगे, इस आउटपुट यहीं पे 1 रहेगा, बाकी सब में आउटपुट 0 है, कौन सा 1010 में आउटपुट 1 है, बाकी सब में आउटपुट 0 है, ठीक। एक आउटपुट का काम तो हो गया। तो बचा क्या, स्टेट ट्रांजिशन, ये भी हो गया। व्हेन वी आर इन S1, if input 1 will come, will stay here, and 0 will come, will move to S10, ठीक है। 1 आया तो यही रहेंगे, 0 आया तो 10 पे जाएंगे। अभी हम लोग किस पे हैं, 10 पे, 10 पे हैं। 1 आया तो 101 पे जाओ, 0 आया तो S0 पे जाओ, 1 आया तो 101 पे जाओ, 0 आया तो 0 पे जाओ, ठीक है। 0 आया तो 0 पे जाओ। नाउ वी आर इन 101, ठीक है। अब यहाँ से क्या है ट्रांजिशन, 101 से 1 आया तो 1 पे जाओ, 0 आया तो नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है। 1 आया तो 1 पे जाओ, 0 आया तो 10 पे जाओ, ठीक है। So I think we have written all the state transition and output decoding, ठीक है।
कुछ बचा क्या? नहीं, ये वाला बचा है ना फाइनल वाला, इसका क्या बचा हुआ है? स्टेट डिकोडिंग। पहले हम लोग ये बना रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग में ये दोनों है, तो उसके लिए क्या है, 1 आया तो जाना है S1, 0 आया तो 0 पे, 1 आया तो S1, 1 आया तो S1, 0 आया तो 0 पे। ये भी पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। So I think we have done our 1010 more non-overlapping sequence detector using two process methodology। ये हमने लिख लिया कोड, एक बार रन करके देखते हैं। कोड इज परफेक्टली रनिंग, ठीक है। तो टेस्ट बेंच लिखेंगे। टेस्ट बेंच कैसे लिखते हैं? टेस्ट बेंच के लिए सिंपली फर्स्ट विल राइट टाइम स्केल, और वन थिंग आई कैन डू, आई कैन मेक वन अनदर वीडियो फॉर दिस टेस्ट बेंच, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसमें ओवरलैपिंग भी कवर कर दूंगा, ठीक है। बाय, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। बाय।